मंगलवार देर रात पुलिस की जीप बुलंदशहर के एक पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल हुई। कुछ पुलिस कर्मियों के साथ बल्लू उर्फ अदनान जीप से उतरा। उसके हाथ बंधे हुए थे। 28 साल का बल्लू अभी भी चरस के नशे में लग रहा था। पुलिस उसे अपने साथ अंदर ले गई। उसे कत्ल के इल्जाम में पकड़ा गया था, मगर उसके चेहरे पर ना डर था और ना ही पछतावा। क्या नाम है तेरा? बल्लू। क्यों मर्डर किया तूने? कुछ नहीं, मोहब्बत में धोखा दे रही थी इसलिए मार दिया। मोहब्बत या दोस्ती में कोई भी धोखा दे तो उसे मार दूंगा। दोस्त धोखा दे तो उसे भी मार दूंगा। कैसा धोखा? पिछले 2.5 साल से मेरी कमाई खा रही थी, उसके बाद वो किसी और से प्यार करने लगी थी। किससे सीखा है ये सब? इस सवाल पर वो हत्यारा हंसते हुए बोला। बल्लू, खलनायक पिक्चर, उस हीरो का फैन हूं सर मैं। उसके काले दांत और बेखौफ अंदाज से पता लग रहा था कि वो मानसिक तौर पर बीमार था। खैर, इस तरह के अपराध से पुलिस का अक्सर सामना होता रहता है, मगर इस अपराध से खतरनाक था बल्लू नाम के इस साइको किलर की मानसिकता। उसे इस अपराध का ना तो पछतावा था और ना ही शर्म। पुलिस के साथ साथ इस सभ्य समाज के सामने भी बल्लू एक काले धब्बे जैसा सवाल बनकर उभर आया था। वारदात बल्लू के गिरफ्तार होने के कई घंटे पहले हुई थी। 11 जून 2024 दिन मंगलवार शाम के तकरीबन 5:15 बजे बुलंदशहर के एक कब्रिस्तान में लगभग 28 साल का बल्लू अपनी शादीशुदा गर्लफ्रेंड आसमा के साथ पहुंचा। दोनों बात करने के लिए अक्सर यही जगह चुनते थे। आसमा उसके अलावा किससे बात करती थी? वो उसे धोखा क्यों दे रही थी? या वो अपने पति को छोड़कर उसके साथ क्यों नहीं रहने आती? कई सारे सवाल थे बल्लू के, जिस पर आसमा ज्यादातर सवालों पर खामोश हो गई थी। वो बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, वो उसके साथ नहीं रहना चाहती। वो अपने 2 बच्चों और पति को नहीं छोड़ सकती। बेहतर होगा वो अब उसका पीछा छोड़ दे। मगर ये सारी बातें आसमा को बहुत पहले सोचनी चाहिए थी। बल्लू नशे में था और उसे उसके सवालों के मनपसंद जवाब नहीं मिल रहे थे। चरस के नशे में बौखलाए बल्लू ने अपनी कमर में छिपे हुए एक खंजर को बाहर निकाला और बोला, इसका मतलब तू मुझे धोखा देना चाहती है? धोखेबाजी का तो एक ही अंजाम है और वो है मौत। आसमा जब तक कुछ समझ पाती, बल्लू ने तेज धार चाकू उसके गले पर फेर दिया। आसमा के गले से खून का फौहारा फूट पड़ा, जिसके कुछ छींटे बल्लू के चेहरे पर पड़े। बल्लू एक सन की वैसी दरिंदा बन चुका था। उस नजारे को आसपास खड़े लोग सिर्फ तमाशाबीन बनकर देख रहे थे। दुबला पतला और चरस के नशे में धुत बल्लू को पकड़ने की हिम्मत किसी में ना थी। लोगों की बढ़ती भीड़ देखकर बल्लू वहां से फरार हो गया। उस भीड़ में से किसी ने पुलिस को फोन कर दिया और कुछ ही देर में मौकाए वारदात पर पुलिस पहुंच चुकी थी। लोग आसमा की लाश को घेर कर खड़े थे। घटना लोकल थी तो लोग बल्लू और आसमा को पहचानते थे। पुलिस ने वहां मौजूद एविडेंस कलेक्ट करके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिर लोगों के जरिए उन्हें बल्लू और आसमा के घर का पता मिल गया। पुलिस ने बिना देरी किए सीधे बल्लू के घर पर छापा मारा। उधर बल्लू नहा धोकर कपड़े बदलने के बाद अपनी गली में ही टहल रहा था। उसे पुलिस का कोई खौफ नहीं था। पुलिस ने उसे उसके घर से गिरफ्तार किया, जहां उसने बड़ी शान से पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उधर कुछ लोकल रिपोर्टर्स आसमा के मोहल्ले में थे। बल्लू और आसमा की असल कहानी कवर करने की कोशिश कर रहे थे। लोगों से पूछताछ के दौरान रिपोर्टर्स को पता लगा कि बल्लू एक नशेड़ी शख्स था। उसने खुद 2 शादियां की थी और अपनी दोनों बीवियों को छोड़ चुका था। बल्लू और आसमा के रिश्ते के बारे में सभी को पता था। वो आए दिन नशा करके आसमा से मिलने आया करता था। दोनों अक्सर बाजार या उस कब्रिस्तान के आसपास घूमते नजर आते थे। बल्लू और आसमा दोनों पहले से ही शादीशुदा थे, मगर शायद अपने रिश्ते से खुश नहीं थे। शुरू में तो सब कुछ चोरी छिपे और कायदे में ही था, मगर बल्लू के ज्यादा नशा करने के कारण आसमा बाद में उससे कतराने लगी थी और बल्लू के साथ रिश्ते में नहीं रहना चाहती थी। अब बल्लू आए दिन यहाँ यानी उसके घर आकर हंगामा करने लगा। फिर आज उसके दिमाग में ना जाने कैसा ख्याल आया, उसने आसमा का मर्डर कर दिया। मोहल्ले वालों को जितना पता था वो उसे अपने हिसाब से बता रहे थे, मगर बल्लू जो कि साइको किलर बन चुका था, असली सच या तो उसे पता था या फिर आसमा जो कि उसके पागलपन का शिकार हो चुकी थी। मगर अभी कुछ और भी लोग थे जिन्हें इस घटना का दूसरा पहलू भी मालूम था। मुजरिम पुलिस की गिरफ्त में था, जिसने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। मगर पुलिस के सामने अभी भी सबसे बड़ा सवाल ये था कि बल्लू ने आखिर इतना खतरनाक कदम कैसे और क्यों उठाया। बल्लू पुलिस की कस्टडी में था, जहां उससे पूछताछ जारी थी।
और उधर पुलिस की एक टीम आसमा के घर पहुंच चुकी थी इस मामले की तह से तहकीकात करने। एक छोटा 2 कमरे का मकान जहां आसमा, उसके 2 बच्चे और उसका पति रहता था। पुलिस इस पूरी घटना को आसमा के पति के नजरिए से समझना चाहती थी। सीधा साधा और कम बोलने वाला आसमा का पति दुबला पतला छोटे कद का सांवला सा शख्स था। पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की। तुम्हारी और आसमा की शादी को कितना वक्त हो गया? यही कोई 4 साल हुए होंगे साहब। तुम्हारी पत्नी और बल्लू की प्रेम कहानी कहां से शुरू हुई? कुछ देर तक आसमा का पति खामोश रहा। फिर उसने बताया कि उसकी और आसमा की शादी के बाद उन दोनों ने रहने के लिए एक घर किराए पर लिया। उसी घर के बगल बल्लू उर्फ अदनान अपनी दूसरी बीवी के साथ रहता था। अपनी पहली बीवी को वो पहले ही छोड़ चुका था। पड़ोसी होने के कारण अपनी जान पहचान हो गई थी। आसमा अक्सर उसके घर जाया करती थी। बल्लू और उसकी बीवी भी उसके घर आते थे। धीरे धीरे वक्त के साथ मोहल्ले भर में यह खबर फैलने लगी कि मेरी बीवी आसमा और बल्लू के बीच में कुछ है। शुरू में तो मैंने इन सारी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मैंने कई बार अपनी बीवी को बल्लू के साथ बाहर घूमते देखा तो मैंने आसमा से इस बारे में पूछा, जिस पर हम दोनों में काफी झगड़ा हुआ। मैं मजदूरी करने वाला आदमी था तो आसमा और बल्लू पर कब तक नजर रखता। दोनों के बीच संबंध थे और मुझे इस बारे में पता भी था, लेकिन मैं जब भी इसका विरोध करने की कोशिश करता तो बल्लू मुझसे झगड़ा करता और जान से मारने की धमकी देता। मैंने आसमा को भी समझाने की कोशिश की, मगर वो भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थी। बल्लू ने उसे मोबाइल दिया था और पैसे भी देता था। ये भी एक वजह थी दोनों के रिश्ते की। आखिरकार इन सारी बातों से तंग आकर मैंने वो पुराना घर छोड़ दिया। आसमा और 2 बच्चों के साथ दूसरे मोहल्ले में रहने लगा। मगर बल्लू ने वहां भी हमारा पीछा नहीं छोड़ा। आए दिन नशे की हालत में आता, आसमा से झगड़ता और मुझे भी जान से मारने की धमकी देता। आखिरकार आसमा भी इन सारी बातों से तंग आ गई थी और बल्लू से पीछा छुड़ाना चाहती थी। मंगलवार के दिन आसमा इस बात का फैसला उसकी माँ से करने उसके घर के लिए निकली और उसके साथ बल्लू भी था। अब आगे की कहानी में क्या हुआ वो तो आप सबको पता है। आसमा के पति का बयान पुलिस ने दर्ज कर लिया था और पुलिस को सारी कहानी भी समझ आ गई थी, मगर सवाल अभी भी यही था कि ऐसी मानसिकता लोगों में आखिर कहां से पनप रही थी। प्यार खतरनाक हो सकता है, विशेषकर जब यह हिंसा और धमकियों में बदल जाए। अगर कोई महिला इस स्थिति का सामना कर रही है तो उसे तुरंत मदद लेनी चाहिए। किसी के प्रेम को जबरन प्राप्त करने का प्रयास करना न केवल गलत है, बल्कि यह महिला की सुरक्षा और स्वतंत्रता के लिए भी खतरा है। आज मेरी जान गए, कल आपकी भी जा सकती है। दोस्तों, असल जिंदगी की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।